हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। दिस इज भावना भंडारी। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, 7 जुलाई 2024 को अब क्या होने वाला है, सीटेट का पेपर आने वाला है ना। अभी हमारे पास क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, बहुत मेन मेन टॉपिक्स आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि बस आपको इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। और आपका ना सीडीपी बिल्कुल 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपके बिल्कुल डन है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है जो मैं बता रही हूँ ना। अगर आपने उनको पढ़ लिया, मेरी गारंटी है कि आपके 30 मार्क्स सीडीपी में कहीं नहीं गए। बस आपको बस इतना ही पढ़ना है। अब ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जल्दी से देरी ना करते हुए टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। देखो सबसे पहले आपका, तुमने इतने सालों से जैसे पढ़ते आ रहे हो आप लोग, जो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं ना, बस वही आ रहे हैं। तो वो मेन टॉपिक्स ये हैं। सबसे पहला तो आपका पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की। पियाजे क्या है तुम्हें पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इसने क्या दी थी, थ्योरी दी थी। कोहलबर्ग, इसने किस चीज की थ्योरी दी थी आपको पता है ये। उसके बाद वाइगोस्की, इसने सोशल की, सोशल कल्चर, ये सारी थ्योरीज दी थी। कोहलबर्ग ने किस चीज की थ्योरी दी थी, मॉरल डेवलपमेंट की, है ना। और चॉम्स्की ने लैंग्वेज की। ठीक है, ये सबको पता है। फिर उसके बाद है एनसीएफ। एनसीएफ का मतलब के एंड में ना मैंने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, तो आप लोग उसे ना बिल्कुल एक बार चेक कर लेना। मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मैंने उसको लास्ट में एडजस्ट कर दिया और मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लास्ट में जाके जरूर देखना, आगे देखो ना देखो। हाँ, फिर आ जाते हैं हम। फिर है एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जो कि 2005 में शुरू किया गया था, ये सब लोग जानते हैं जैसा कि। ठीक है, उसके बाद है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन इज असेसमेंट इवोल्यूशन, जो लास्ट में होता है ना। मूल्यांकन के पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे आ रहे हैं। तो मूल्यांकन कैसा कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता है। बाकी आप मेरी एक वीडियो उठा करके देखेंगे प्रीवियस, तो आपको बाकी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है बुद्धि। बुद्धि किसने दी थी, हावर्ड गार्डनर ने दी थी। पहले जो था, पहले जो उन्होंने एक बुक लॉन्च करी थी, उसका नाम था मे बी शायद फ्रेम, इंटेलिजेंस ऑफ फ्रेम समथिंग, कुछ ऐसा था वो। उसमें कितने प्रकार दिए थे उन्होंने, 7। फिर उसके बाद एक बार रिफ्रेम्ड ऑफ इंटेलिजेंस आई थी, तो उसमें 8 प्रकार दे दिए थे उन्होंने बुद्धि के। ठीक है, और आईक्यू, आईक्यू एक अलग चीज है। आईक्यू किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक हो गया, तो ये बुद्धि वाला टॉपिक तो आपका 110% आना है। ठीक है, उसके बाद है अनुवांशिकता और पर्यावरण। बच्चे का विकास किसमें डिपेंड करता है, अनुवांशिकता में और पर्यावरण में। अनुवांशिकता इज हेरिडिटी, पर्यावरण इज एनवायरमेंट। ठीक है, इन चीजों के ऊपर जो टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स है ना, इनके ऊपर पक्का इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको देख लेना आप। उसके बाद है अधिगम, पुस्तक और सृजनात्मक। ठीक है, अधिगम लर्निंग हो गया, पुस्तक आपके बुक, बुक सेंटर्ड स्टडी या लर्निंग ये। और सृजनात्मक, ये सृजनात्मक कौशल, ये तो आपको पता ही है। सृजनात्मक कौशल का मतलब है कि जब बच्चे क्या करते हैं, अपने अनुभव से क्या करते हैं, सीखते हैं। उनके अनुभव ही रिसोर्सेज हैं उनको सीखने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक बता देती हूँ। तो सीटेट पास करने के लिए ये टॉपिक्स आपने पढ़ना है, देख लो एक बार बहुत अच्छे से। ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से देख लेना है। इन्हीं के बारे में टॉपिक्स के, इन्हीं के टॉपिक्स के इर्द गिर्द पढ़िए आप, बस बाकी ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मैं बाकी इसको कल एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद अब मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से क्या, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वर्ड्स। जो पॉजिटिव वर्ड्स है उनको देखते ही ना आप, आपको पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज द पॉजिटिव क्वेश्चन एंड इसका आंसर भी ये पॉजिटिव होना चाहिए। जो पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है, जो क्लासरूम के अंदर आते हैं, जैसे कि मतलब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर हम ये जो हम सीडीपी है ना, सीटेट की जो सीडीपी है, वो उसमें हम क्या पढ़ते हैं भाई। इसमें यह है कि टीचर और चाइल्ड के बीच की, तो बच्चे बच्चे के जन्म से लेकर के लगभग 18 साल तक का हम ये चीजें पढ़ते हैं, कैसे उसका विकास होता है, वो क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ना पढ़ता है, उसके एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, ये वो तो। ठीक है, 18 साल के बाद टीचर का काम खत्म, बस उसके बाद हमें नहीं जानना कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, बस बात खत्म। तो उसके अंतर्गत जितना वो सोशल तरीके से सीखता है, मॉरल तरीके से सीखता है, क्लासरूम में सीखता है, फैमिली से सीखता है, तो वो सब पॉजिटिव वर्ड्स इधर मैं बता देती हूँ आपको, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से। ठीक है, तो उसके बाद देखो पॉजिटिव वर्ड्स में क्या, एक्टिव। सबसे पहले एक्टिव यानी कि सक्रिय। ठीक है, सक्रिय होना है, स्टूडेंट को क्या होना है, सक्रिय होना है। हमने स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाना है कि वो सक्रिय रहे। बाकी ये वर्ड्स आपको बहुत नोट डाउन करके रखने हैं कि दिस इज द एक्टिव,
दिस इज द सक्रिय, सक्रिय जिसे बोलते हैं एक्टिव और पैसिव करके आता है ना कुछ, पैसिव इज नेगेटिव वर्ड, ठीक है, निष्क्रिय जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन्वॉल्वमेंट, सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट मीन्स सहभागिता, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है। उसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड, हाँ आपकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, चाइल्ड को देखते हुए उसको मद्देनजर रखते हुए उसी की कमियों के ऊपर पढ़ाया जाए, ये होनी चाहिए, नॉट टीचर सेंटर्ड, ठीक है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन इज समावेशी शिक्षा, ठीक है, जिसमें सारे बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या संविधान वगैरह ये सारी चीजें हैं, वो क्या कहती है, सारे बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ने का समान अधिकार होना चाहिए। स्कूल में देखते हो ना आप, सारे बच्चे एक जैसी मतलब ड्रेसेस वगैरह पहन के आते हैं, इस तो आप उससे लगा सकते हो। तो प्रोडक्टिविटी इज क्रियाशीलता, प्रोडक्टिविटी क्या है, एक क्रियाशीलता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी अगेन इट इज अ पॉजिटिव टर्म। फिर उसके बाद है अपॉर्चुनिटी, यस एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्या करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, तो उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज, दिस इज द वेरी अगेन दिस इज वेरी पॉजिटिव टर्म, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सीटेड। उसके बाद है रिस्पेक्ट इन डाइवर्सिटी, यस सही बात है, बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, कोई बिहार का है, कोई लखनऊ का है, कोई कहीं का है, लेकिन टीचर को उसके बीच उसमें भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, उसको उनको समान नजरों से देखना है, और बच्चे को बच्चे के मन में भी ऐसी भावना नहीं होनी है कि ये भी दूसरी जगह का है, ये ऐसा ये वो वैसा, भेदभाव वाली कोई भावना नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डाइवर्सिटी क्या, रिस्पेक्ट इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में भी सम्मान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है फिर स्कैप होल्डिंग, हाँ टीचर को क्या करना है, बच्चे को कुछ क्वेश्चन दे रही है टीचर, स्कैप होल्डिंग अगेन हाफ सॉल्विंग आंसर, ठीक है, हाफ सॉल्विंग आंसर का मतलब है कि बच्चे को टीचर कोई क्वेश्चन दे रही है और उसको हिंट दे रही है उसके आंसर तक पहुंचने के लिए, तो सो दिस इज कॉल्ड द स्कैप होल्डिंग। टीचर को क्या करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है, तो अगेन स्कैप होल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मचान, हिंदी में उसे कहेंगे मचान, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल आराम से पढ़िए, मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में करके आपको बता रही हूँ। तो स्कैप होल्डिंग इज अगेन द पॉजिटिव टर्म, ठीक है, हेल्प करना। उसके बाद है एक्सपीरियंस एज इन रिसोर्सेज, हम पहाड़ी है ना, थोड़ा उत्तराखंड वाले हैं, तो हमारा शौ सौ लगता है, क्या करें, ठीक है। उसके बाद क्या, एक्सपीरियंस एज इन रिसोर्सेज, मतलब क्या कह रहा है कि बच्चा अपने अनुभव से ही, मतलब अब अपने एक्सपीरियंस से ही अनुभव लेता है, ठीक है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स क्या है, देखो डिमोटिवेट नहीं करना है बच्चे को, डिमोटिवेट ऐसे वैसे शब्द आएंगे तो आप सीधे कट कर दोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ नॉट लिखा होगा तो फिर बाकी आपको क्वेश्चन तो समझ में आता ही है कि पॉजिटिव टर्म में पूछा है या नेगेटिव टर्म में पूछा है, तो डिमोटिवेट जहाँ पे ऐसी चीजें आएंगी, डिमोटिवेट ये सारी चीजें आएंगी, तो आप नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लेना। डिमोटिवेट हो गया, रिजिडिटी, क्लासरूम में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, फिर है कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए बच्चों का एक दूसरे से, जबकि कंपैरिजन क्या होना चाहिए, खुद से ही होना चाहिए, बच्चे का कंपैरिजन खुद से ही होना चाहिए, कि आज वो 70% लाया, कल वो 90% लाने की अप्रोच रखे, तो बच्चे को ये कहना है कि अभी अभी तुम 70 या 80% लाए हो, यू कैन डू बेटर, आप 90 भी ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फिर ऑनली, मात्र वाली चीजें नहीं है, केवल, अगर ऑप्शन में आएगा ना केवल, केवल इसी चीज पे फोकस को, केवल मात्र ऐसी चीजें तो बिल्कुल रॉन्ग। उसके बाद है कि मेमोराइज, मेमोराइज मीन्स है कि यहाँ पे मेमोराइज का मतलब है कि रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सारी चीजें कभी काम नहीं करती, क्योंकि जो एनसीएफ है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये क्या कहता है कि लर्निंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, ये नहीं कहता है कि मतलब हाँ, आजकल की लर्निंग कैसी होनी चाहिए कि नहीं हमें परसेंट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं पड़ रहा है और ना कुछ उससे फायदा है, क्योंकि आपको क्या करना है, सीखना है, सीखने पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे मेमोराइज जैसी चीज तो बिल्कुल भी गलत है ना। उसके बाद है डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ये है आपका लेबलिंग करना, ठीक है, लेबलिंग नहीं करनी है बच्चों की, उनको ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करना है, एज their color, by their color, by their size and all, ठीक है, इन सारी ऐसे सारी चीजों को कैटेगराइज नहीं करना है, ठीक हो गया। उसके बाद है टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड क्लास नहीं होनी चाहिए, इट इज वेरी नेगेटिव टर्म, ठीक है। टीचर सेंटर्ड का मतलब है कि टीचर आगे से खड़ा है, लेक्चर दे रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों की हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं कह रहे, बस घंटी बजी, बैल खत्म,
बेल बजी, बात खत्म, टीचर अपनी दूसरी क्लास में। और ये सारे ये दिस इज नॉट द वे ऑफ गुड एजुकेशन, ठीक है। फिर है बिजनेस एजुकेशन। बिजनेस एजुकेशन भी बच्चे को लर्निंग के समय पे नहीं देना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बिजनेस एजुकेशन के, दिस इज द वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आपको पहली प्रीवियस वीडियो में वो बताया था कि इसमें कुछ आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करो। बाकी इसका जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो आप अगली वीडियो में ही देखिएगा। दिस इज अगेन वेरी नेगेटिव टर्म इन टर्म्स ऑफ सीटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार आप बहुत अच्छे से देख लो इन्हें, इन्हीं इन्हीं को ध्यान में रखना है। तो आपके सीटेट में 30 में से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो ये जो 6 चीजें हैं ना, मैं इसको कल पूरा वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगी। बस इतना ही पढ़ना है आपने, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, उसके बाद क्या है, देखो सीडीपी है आपकी 30 मार्क्स की आती है, लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स एंड ईवीएस। तो अब मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ कि अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में गड़बड़ कराते हैं। वो आती है ना बुकलेट आती है, या फिर पहले तो ऑनलाइन होता था, बुकलेट आती है, तो बुकलेट में क्या करते हैं वो, अरे इंग्लिश वाला पोर्शन सही लग रहा है चलो इसको कर लो, अरे हिंदी वाला सही लग रहा है इसको कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना, अपना एडमिट कार्ड देखना है, उसको खोलना है, उसमें देखना है कि आपने क्या चूज किया था, पहला लैंग्वेज क्या चूज किया था, तो अकॉर्डिंग टू द एडमिट कार्ड आपको वही लैंग्वेज वहां पे करनी है। ये नहीं कि आपको जो समझ में आ रही है वो कर दे, ये मत गलती मत करना, मैं दोबारा बता रही हूँ। आपको जो एडमिट कार्ड में पहला लैंग्वेज है, अगर वो हिंदी है तो आप वहां पे हिंदी ही करेंगे, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज इज अगर इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश ही करना है वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने चूज कर लिया है, ठीक है। ये गलती मत करना, इंग्लिश की जगह हिंदी, हिंदी की जगह इंग्लिश मत कर देना, मार्क्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है।